का बहुत बहुत शुक्रिया 1K सब्सक्राइब करने के लिए। बात करते हैं कुछ बेहतरीन कंटेंट और क्वेश्चन की जो पॉलिटिक्स हैं, अनुच्छेद हैं और एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन एसएससी कांस्टेबल में भी बार बार देखने को मिले हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट, 395 टोटल अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। ये आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में पक्का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये हमें बताना है, तो वो है अनुच्छेद 61। बी इज़ द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 61 है। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है, वो किस में है? इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, बी इज़ द राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में भी आए थे। कानून की नज़र में सब समान हैं, इक्वेलिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में। ए इज़ द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। कानून की नज़र में सब समान हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दुधारू पशुओं के लिए संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है, तो वो हमें बताना है। और ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी ने पूछा था अभी 12 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा अनुच्छेद 48 में पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद में वर्णन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 280 के अंडर। ए इज़ द राइट आंसर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1978 में। ये भी एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एग्ज़ाम में आने के इसके भी पूरे चांस है। तो इसको भी आप ध्यान से रीड करके जाना। ये जितने भी अनुच्छेद हैं इनसे क्वेश्चन 100% मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये हमें बताना है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लेना, 100% आएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया? ये हमें बताना है। जीएसटी है जो, ये संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 101 बी इसका राइट आंसर है। तो अनुच्छेद 101 के अंतर्गत ये जोड़ा गया था संविधान में जब संशोधन हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ये हमें बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो वो आती है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो वो आती है अनुच्छेद 267 के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको ध्यान में रीड करके जाना एग्जाम देने से पहले। और ये आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हैं 395 तो अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगामी एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। तो वो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी,
अस्पृश्यता उन्मूलन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सब समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 15 से 21 वर्ष तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचनता की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका वर्णन हुआ है अनुच्छेद 57 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंटरनेट की सुविधा हमारा मौलिक अधिकार की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है इसका? तो वो है अनुच्छेद 39 में इसका वर्णन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में की गई अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो वो है अनुच्छेद 85। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना, 100% देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 343(1) के तहत राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 368। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वह है 368 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगामी एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 117। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे जीडी में भी आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 117। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत देता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं करनी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो अनुच्छेद बताना है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो वो किसके अंतर्गत होती है? तो वो होती है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत हम राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो वो अनुच्छेद 226 में बताया गया है, हम रीट डाल सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो वो बताया गया अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? तो वो बताया गया है अनुच्छेद 52 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको भी। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ये बताया गया है हमारे अनुच्छेद 352 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, 100% आएगा, नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, वेरी वेरी। तो नेक्स्ट चलते हैं, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? जो हमारा चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, तो वो बताया गया है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बताया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है, तो वो बताया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो हो जाता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यह बताया गया है। 34 का राइट आंसर क्या हो गया, अनुच्छेद 40। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है, तो वो है हमारा अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत हमें उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो अनुच्छेद 64 में बताया गया है, इसका वर्णन अनुच्छेद 64 में है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है, तो वो बताया गया है अनुच्छेद 14 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है, तो वो बताया गया है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है इसमें, तो अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है इसमें, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 163 में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 5 से 11 में हम पढ़ते हैं नागरिकता से संबंधित, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 से 14 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट चलते हैं, मौलिक शिक्षा मौलिक अधिकार की अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा ये, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, अनुच्छेद 24 में बताया गया हमें हम बच्चों का शोषण नहीं कर सकते, तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो वो की गई है, ध्यान रखना, 51A, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है इसमें। इसमें क्या है, भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य की चर्चा की है, 51A इसका राइट आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो वो किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत 63 के अंतर्गत हमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका वर्णन हुआ है 253 में, तो 44 का 253 राइट हो जाता है हमारा, ऑप्शन 3 करेक्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, तो इसका वर्णन कहाँ पर है, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 96 में, अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लेना। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो कहा गया है राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो वो दी गई है हमारे अनुच्छेद 19A में, प्रेस की स्वतंत्रता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है, तो वो है हमारा अनुच्छेद 48A,
तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 1, 2, 3 के अंतर्गत 123, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो वो किससे है, अखिल भारतीय सेवाओं से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और एक के सब्सक्राइब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।